सच्ची कहानियों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी की। नमस्कार। कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ गुण, संस्कार, स्वभाव वो साथ लेकर आता है और उन्हें नया रूप या यूं कहिए परिपक्व करता है उसका परिवार, परिवार का वातावरण और परिवार के लोग। आज हम जो भी कुछ हैं उसमें हमारे परिवार की बड़ी अहम भूमिका रही है। अच्छा, आपने शिवाजी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, इनके बारे में पढ़ा भी होगा। ये एक महान योद्धा, शासक और शूरवीर थे। इनकी शूरवीरता के सामने मुगल सेना थर थर कांपती थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और जिनमें से ज़्यादातर में इन्होंने जीत हासिल की। कहते हैं आज भी प्रतापगढ़ की हवा कहती है कि जहाँ धर्म और जनता की रक्षा की बात हो वहाँ शिवाजी जैसा साहस चाहिए। साथियों, प्रश्न तो ये है कि आखिर शिवाजी जैसे शूरवीर धर्म रक्षक कैसे बने। कहा जाता है कि जब ये छोटे थे तब इनकी माता जीजाबाई इन्हें रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थीं और इनके दादा कोणदेव जी ने इन्हें युद्ध विद्या में निपुण बनाया। इनके गुरु संत रामदेव जी ने इन्हें धर्म, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की इनके अंदर भावना जगाई। कहा जाता है कि जब मात्र 15 वर्ष की आयु में ये तोरणा किला जीत कर आए तो इनकी माता जीजाबाई ने इन्हें हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुमने इतनी छोटी उम्र में तोरणा जीत लिया है, ये बहुत गर्व की बात है, परंतु ध्यान रखना जीवन में हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी भी नैतिकता से समझौता मत करना। कहते हैं उसी पल इन्होंने इस बात की गांठ बांध ली और पूरा जीवन इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिसमें महिलाओं का सम्मान हो, किसानों और सैनिकों का भला हो। अपने इन्हीं गुणों और शूरवीरता के कारण इन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया, फिर शिवाजी महाराज कहलाए। साथियों, आज भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको जानने से हमें पता चलता है कि हमें बनाने में घर परिवार का बहुत योगदान रहता है। क्रिकेट के सम्राट सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि उनके पिता कहा करते हैं कि पहले अच्छा इंसान बनना और बाद में बड़ा खिलाड़ी। सचिन जी के व्यक्तित्व में हमें आज भी ये गुण परिलक्षित दिखाई देते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मेरे चरित्र में जो भी अच्छाइयाँ हैं मेरी माँ की देन है। स्वामी विवेकानंद जी की माँ उन्हें अक्सर कहती, तुम शेर के बच्चे हो, डरना तुम्हें शोभा नहीं देता। साथियों, बच्चों में बढ़ते तनाव और आक्रोश को संभालने के लिए एक बार फिर आवश्यक है कि हम बचपन में उन्हें रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, धर्म, संस्कृति और देशभक्ति से जुड़ी कहानियाँ सुनाएं ताकि वे बड़े होकर एक सच्चे, दृढ़ प्रतिज्ञ नागरिक बन सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।